हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिसोदिया है। यूट्यूब पर आपका स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज हम डू वाइल लूप के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से ये काम करता है और सिंटैक्स इसका क्या होता है और ये कैसे ये डिफरेंट है फॉर और वाइल लूप से। चलिए, सबसे पहले हम बेसिक स्टेटमेंट्स लिख लेते हैं। जैसे कि आप पहले वीडियोस में देख चुके हैं, ये बेसिक स्टेटमेंट है। ओके, और मैंने पहले ही बताया कि आप वाइड अगर यूज ना करें, तो अगर आपको इंट यूज करना है तो लास्ट में आपको प्रोग्राम को एंड करने के लिए रिटर्न 0 लिखना होगा, रिटर्न 0 कराना होगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको कि वाइल लूप का स्टेटमेंट क्या होता है। ये इस तरह से लिखा जाता है और ये सिंटैक्स इसका होता है। यहाँ कंडीशन जो भी है एक्सप्रेशन आएगा, ठीक है। और मान लीजिए अगर कोई वेरिएबल आई ले लिया आपने, यहाँ इनिशियलाइज आप जैसे वाइल और फॉर लूप में अंदर इनिशियलाइज कराते थे, आप वाइल में बाहर इनिशियलाइज करा, फॉर में लूप को अंदर i इक्वल टू 0 लिखा जाता है इनिशियलाइज कराते। ये बाहर होगा, डू से पहला आएगा, ठीक है, i इक्वल टू 0। और यहाँ कंडीशन कोई भी, मान लीजिए i लेस देन 5 तक चलाना है आपको, इस तरह से ये, ठीक है। ये सिंटैक्स इस तरह चलेगा। अब चलिए शुरू करते हैं। मैंने एक इंटीजर लिया i, ठीक है। i क्या कुछ भी ले सकता हूँ मैं, नम भी ले सकता हूँ, ठीक है, नम। लेकिन इसको इनिशियलाइज कराना पड़ेगा आपको पहले, है ना। और ये मैं 0 ले लेता हूँ। अब मैं लूप लिखता हूँ, वाइल। तो दोस्तों ध्यान रहे कि इसमें क्या होता है, बाहर तो आपने एक नम वेरिएबल ले लिया जिसको इनिशियलाइज करा दिया आपने 0 से, ठीक है। अब यहाँ सबसे पहले क्या होगा, इसमें इंक्रीमेंट होगा, नम में इंक्रीमेंट होगा, है ना। और इंक्रीमेंट के बाद वैल्यू प्रिंट होगी या जो भी कोड एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ मैं नम को प्रिंट करा देता हूँ %d, और यहाँ कंडीशन चेक हो जाएगी कि जो नम है आपका वो लेस देन इक्वल टू 5 रहे, है ना। इक्वल टू जब तक 5 हो तब तक चले, वरना लूप से बाहर आ जाए, लूप टर्मिनेट हो जाए, ठीक है। ये कोड तब तक चले जब नम लेस देन इक्वल टू 5 हो। तो आइए देखते हैं, कंपाइल कराते हैं। कंपाइल, देखिए वार्निंग्स और एरर्स 0। नाउ रन दिस प्रोग्राम। ये प्रोग्राम हुआ 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये 6 आ गया, ठीक है। थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं। प्रिंट कराने से पहले मैं यहाँ /n लगा देता हूँ कि जब प्रिंटिंग शुरू हो तो एक लाइन नेक्स्ट लाइन में हो, एक लाइन छोड़कर, ठीक है। और इसके बाद में फिर से कंपाइल करता हूँ प्रोग्राम को, और ये देखिए ये इस तरह से 1 2 3 4 5 6। दोस्तों आप इसमें देख सकते हैं, इसने जो प्रिंट किया है 1 2 3 4 5 6 किया है, ठीक है। तो 0 क्यों नहीं हुआ? अब क्वेश्चन आपके माइंड में है कि 0 प्रिंट क्यों नहीं हुआ? फॉर में 0 होता था पहले, और वाइल में भी 0 प्रिंट हुआ, पर यहाँ क्यों नहीं हुआ डू वाइल में? तो दोस्तों इसका सिंटैक्स आप ढंग से देख लीजिएगा। पहले मैं एक बार और बता देता हूँ। सबसे पहले आपने एक वेरिएबल लिया जिसको इनिशियलाइज कराया, यानी उसमें आपने 0 ले लिया, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक है। ये 0 से इनिशियलाइज करा दिया। इसके बाद डू, और नीचे आपके ये जिसको आप ब्रैकेट बोलते हैं, है ना, ये आ जाएगा कर्ली ब्रैकेट। और ठीक सबसे पहले इसमें दोस्तों, जैसे वाइल और फॉर लूप में आपने देखा था,
उसमें पहले इंक्रीमेंट नहीं होता था, ठीक है। यहाँ इसमें और बाकी दोनों लूप में अंतर है कि पहले इंक्रीमेंट होगा इसमें, ठीक है। यहाँ वैल्यू में जो नम आपने 0 से इनिशियलाइज कराया है उसमें सबसे पहले इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। तो इंक्रीमेंट का मतलब क्या हो जाएगा, तो इंक्रीमेंट का मतलब मैं बता देता हूँ आपको किस तरह से हो गए। नम प्लस प्लस मीन्स क्या होगा, ठीक है। इसका क्या होगा मतलब ये होगा नम इक्वल टू नम प्लस 1, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, जैसे पहले आपने आई इक्वल टू आई, मैंने पहले भी बताया आपको पहले वीडियोस में, ठीक है। आई प्लस प्लस का मतलब आई इक्वल टू आई प्लस 1। तो जैसे ही नम की वैल्यू 0 होगी, जैसे अब मैं बताया था नम इक्वल टू नम प्लस 1, ठीक है। इस तरह से ये इस तरह से होता है, ठीक है। अब मैं नम इक्वल टू नम कितना है, आपने 0 से इनिशियलाइज कराया ऊपर, ठीक है। ये 0 से कराया आपने ऊपर, ये 0 आ गया, प्लस 1 लिखा मैंने, तो ये इस तरह आएगा। तो ये नम इक्वल टू कितना हो जाएगा, नम इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो नम इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ नम 1 हो गया है, ठीक है। ये नम 1 है, ठीक है, ये 1 हो गया। अब नम आपने यहाँ प्रिंट कराया, ठीक है। तो यहाँ प्रिंट क्या होगा, नम की जगह 1 प्रिंट होगा। तो सबसे पहले यहाँ 1 प्रिंट हुआ है, ठीक है। अब नम 1 हो गया, यहाँ प्रिंट हुआ, ठीक है। अब प्रिंट हो गया तो अब कंडीशन चेक होगी। यहाँ एक चीज़ का ध्यान रखना है, वाइल लूप में, टू वाइल में, कि कंडीशन सबसे बाद में चेक होती है, ठीक है। फोर में पहले होती थी और वाइल में भी पहले होती है, यहाँ कंडीशन पहले होगी। ये समझ लीजिए एक तरह से ये वाइल लूप का उल्टा है, ठीक है। अब नम लेस देन 5 है, ये जो नम आया है 1 आया है, ये क्या नम 5 से हाँ है, तो ये फिर लूप वापिस आएगा, ठीक है। और अब नेक्स्ट में हो जाएगा नम इक्वल टू क्या हो जाएगा, नम प्लस 1, और ये नम कितना है, नम 1 है, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अब क्या होगा, यहाँ नंबर 2, ये आप देख रहे हैं यहाँ प्रिंट डी, ठीक है। तो यहाँ हम नम प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है, नम प्रिंट कर रहे हैं, दिस ये नम प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह से। तो ये 2 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, 2 प्रिंट हो गया। अब कंडीशन चेक होगी कि 2 देखते हैं, नम इक्वल टू 2, नम लेस देन इक्वल टू 5 है, यस है, तो फिर लूप चलेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हम नम इक्वल टू नम प्लस और 1, फिर नम आएगा, ठीक है। नम क्या हो जाएगा, नम 3 हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगी वैल्यू। नेक्स्ट में 4 आएगा, फिर 4 करके कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 5 हो गया, 5 यहाँ प्रिंट हो जाएगा। अब ये इक्वल चेक होगी वैल्यू कि 5 लेस देन इक्वल, नम लेस देन इक्वल टू 5, हाँ यस है, फिर ऊपर जाएंगे। उसके बाद फिर अब लास्ट में क्या होगा, यहाँ 5 प्लस 1 आया, ठीक है। तो 5 प्लस 1 कितना हुआ, 6 हुआ, और 6 यहाँ प्रिंट हो गया, ठीक है। 6 को आपने यहाँ प्रिंट हो गया, ठीक है। अब कंडीशन चेक होगी कि 6 नम लेस देन इक्वल टू 5, नो, तो अब लूप यहाँ टर्मिनेट हो जाएगा, और अब ये लास्ट में ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपने देखा दोस्तों वहाँ 6 तक प्रिंट हुआ था। मैं एक बार और चला कर दिखा देता हूँ। ये जो नंबर्स आपने प्रिंट किए, देखिए 1 2 3 4 5 6, तो दोस्तों यहाँ क्या हुआ कि प्रिंट पहले हो रहा है, ठीक है। प्रिंट कंडीशन चेक करने से पहले हो रहा है, तो पहले प्रिंट हो जा रहा है वो, तो 6 पहले प्रिंट हो गया, उसके बाद कंडीशन चेक हुई, इसलिए लास्ट में वहाँ 6 है, ठीक है ना। बाकी जो आपने 4 और वाइल लूप में देखा था उसमें 0 1 2 3 4 5 तक अगर मैं करूँगा तो 5 तक आएगा। तो यहाँ इसमें क्या डिफरेंट है, इसमें ये डिफरेंट होता है, सबसे पहले इंक्रीमेंट होता है। अगर आपने यहाँ वैल्यू 0 लिए तो यहाँ इंक्रीमेंट यानी 1 हो गया, अब 1 प्रिंट होगा, फिर वो 1 फिर यहाँ चेक होगा कि लेस देन 5 है, फिर ये, ठीक है,
फिर 2 हो जाएगा इंक्रीमेंट, फिर यहाँ प्रिंट हो जाएगा इस तरह से, लास्ट में 5 आएगा, 5 इक्वल टू यस हो जाएगा, तो 5 + 1 यानी 6 हो गया। अब यहाँ कंडीशन चेक होने से पहले 6 आ रहा है, तो इसलिए वो पहले 6 प्रिंट कर दिया उसने, उसके बाद कंडीशन चेक किया तब वो टर्मिनेट हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से 1 से 6 तक वो। और दोस्तों इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, जब आप कंडीशन ये सिंटैक्स आप लिखते हैं व्हाइल कीवर्ड और ये अंदर कंडीशन, तो यहाँ ये सेमीकोलन लगाना ना भूलें, ठीक है। अच्छा, ये इस तरह से डू व्हाइल लूप काम करता है। अब दोस्तों, अब मैं कहता हूँ कि आपसे कि यहाँ वहाँ 0 था तो यहाँ 0 कैसे आएगा, ठीक है। तो इस तरह से मैं -1 रख देता हूँ, तो आप समझ गए होंगे आप। ये -1 हुआ तो क्या प्रिंट होगा, देखिए कैसे हुआ, पहले मैं बता देता हूँ। ये देखिए 0 आ गया, कैसा है देखिए, num इक्वल टू num +1, यहाँ num क्या है, -1, माइनस और माइनस जब ऐड करेंगे तो आंसर क्या होगा, 0, ठीक है। तो अब ये 0 मिल गया, तो उसने 0 + 0 को प्रिंट कर दिया है, ठीक है। अब ये 0 यहाँ इस तरह से, आप यहाँ पर डिपेंड करता है कि आप लॉजिक कैसे लगाते हैं, ठीक है। ये 0 आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ जिस तरह से मैंने 10 प्रिंट किए थे तो 10 तक आए, अगर मैंने 10 दे दिया है, ठीक है, देखिए 11 तक आ गया। क्यों आ गया, कि जब ये इंक्रीमेंट होता होता यहाँ पर 11 आ गया है, ठीक है, 10 + 1 11, तो पहले उसने प्रिंट कर दिया, उसके बाद यहाँ कंडीशन चेक हुई है, तो यहाँ क्या होगा, इक्वल टू नहीं आएगा, ठीक है। तो <10 आपने रखा है, तो <10 रखेंगे तो यहाँ क्या होगा, पहले 9 और +1 10 होगा, 10 पहले प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद कंडीशन चेक होगी, ठीक है। तो इस तरह से इसमें मैं 0 से 10 तक नंबर को प्रिंट हमने कर दिया है। तो इस तरह से आपको मैं एक बार फिर बता देता हूँ। पहले आपको इनिशियलाइज कराना, एक वेरिएबल लेना पड़ेगा और उसका टाइप देना पड़ेगा। मान लीजिए इन टाइप का ले लिया मैंने और इनिशियलाइज कर -1 से कराया मैंने। फिर यहाँ सबसे पहले इसमें आपको देखना है डू वाइल में क्या होता है, सबसे पहले इंक्रीमेंट होता है, ठीक है, किसी नंबर में। तो ये -1 है, -1 में आप 1 प्लस करेंगे तो इस तरह यहाँ वैल्यू नम की 1 हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो वो 0 प्रिंट करेगा। इसी तरह से फिर आप ये 0 से आगे बढ़ेगा, फिर 0 + 1 होगा तो वैल्यू 1 हो जाएगी। इस तरह से एक एक करके इंक्रीमेंट होगा और यहाँ प्रिंट होता जाएगा और कंडीशन यहाँ चेक होगी, ठीक है। तो इस डू वाइल में क्या होता है कि कंडीशन बाद में चेक होती है, पहले प्रिंट हो जाता है, सबसे पहले इंक्रीमेंट होता है, इंक्रीमेंट के बाद प्रिंट, यानी कोड जो भी चला रहे हैं वो कोड चलेगा, उसके बाद ये, ठीक है। अब ये भी उसी तरह से होता है जैसे आप चाह रहे हैं कि मैं यहाँ कुछ और भी प्रिंट करना चाहता हूँ, कन्फ्यूजन है आपको कि भाई मैं नंबर नहीं लेना चाहता हूँ, तो सिंपल उसी तरह से आप प्रिंट कर सकते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, हाँ 11 टाइम्स हुआ है, देखते हैं आर प्लस क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टाइम्स आया। क्यों आया 11 टाइम्स, एक माइनस का है, ठीक है। जैसे यहाँ 0 आया, ठीक है, तो 0 ये आया, ठीक है, तो 0 पर एक स्टार चलेगा, ठीक है। फिर 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब इसने क्या दिया, <10 दिया, ठीक है। तो <10 मतलब क्या हुआ, 0 से कहाँ तक चला, 0 से कहाँ तक चला, वो 9 तक चलेगा। लेस देन 10 तो होगा, <10, यहाँ तो 9, यहाँ आपने 9 प्रिंट हुआ, 9 फिर कहाँ चलेगा, यहाँ आएगा, फिर 10 आएगा, ठीक है। और 10 टाइम्स में आपका 10 टाइम्स में एक और प्रिंट होगा, ठीक है, उसके बाद लास्ट में जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये 11 टाइम्स प्रिंट होगा। जैसे एक तो -1 हो गया, -1 में 1 ऐड हुआ तो 0, ठीक है ना, एक तो 0 पर ये प्रिंट होगा, फिर 1 पर 2 पर 3 पर, ऐसे ही 9 पर, फिर लास्ट में 10 पर आएगा, ठीक है। तो 0 से आपने कितना हुआ, लूप कितने टाइम चला है,
11 टाइम्स चल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये 11 टाइम्स स्टार आएगा। अब आप लिखिए AJY, ठीक है। इस तरह से आप इसको प्रिंट करा सकते हैं नाम को भी। तो इसको प्रिंट करा दीजिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है ना। तो 11 टाइम्स हो रहा है। लूप कितने टाइम चल रहा है? 11। क्यों चल रहा है सर? बाकी तो 4 और वाइल में क्या चलता था? 10। अगर आपने लेस देन अगर आप ऊपर 0 ले रहे हैं और लेस देन 10 कर रहे हैं तो कितना चलता था? 0 से 9 तक 10 टाइम्स हो गया। अब यहाँ क्या हो रहा है कि कंडीशन बाद में चेक हो रही है, ठीक है। तो पहले वो प्रिंट हो जा रहा है, तो जब लास्ट में लेस देन 10 रहा तो ये चला, फिर ऊपर 10 पर आएगा, ठीक है। वो पहले प्रिंट कर रहा है, उसके बाद चेक कर रहा है। तो इस तरह से आप ये भी प्रिंट भी करा सकते हैं कोई वैल्यू, ठीक है। तो ये परसेंटेज, ये नम 10 हो गया, ठीक है। आ रहा है 10 टाइम्स। तो लूप कितना चल रहा है? 11 टाइम्स चल रहा है भाई। 1 से 10 10 होगा, एक 0 हो गया, ठीक है ना। तो इसलिए वो आपको 11 टाइम्स उसने लूप को चलाया है, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फाइल आज के लिए इतना रखते हैं। नेक्स्ट एक हम वीडियो और बनाएंगे आपके लिए, और उसमें बताएंगे टेबल कैसे प्रिंट होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ अगर देखें तो मेरे यूट्यूब चैनल पर वीडियोज़ हैं, यहाँ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपके पास न्यू वीडियो का, नए नए वीडियोज़ का जो नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा। आप यहाँ सब्सक्राइब का बटन क्लिक कर सकते हैं और मेरे वीडियोज़ देख सकते हैं। आप चाहें तो फेसबुक पर ही मेरे वीडियोज़ देख सकते हैं, और ये पेज है मेरा फेसबुक का, आज की युवा के लिए, फॉर टुडेज यूथ। और यहाँ लेफ्ट में ये बटन है, यूट्यूब बटन, इसको क्लिक करेंगे तो मेरे सारे वीडियोज़ यहाँ। तो फ्रेंड्स, आज ही मुझे सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारे वीडियो देखिए। जो भी आप सीखना चाहते, हेल्प लेना चाहते हैं, वो हेल्प आपको यहाँ मिल जाएगी। इसके लिए आपने बहुत टाइम निकाला।